Hello everyone, welcome again. So today we start with a new topic and new chapter, that is cell division. Now एक सेल की क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले सेल साइकिल से स्टार्ट करते हैं. सेल साइकिल मीन्स कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल की कंप्लीट लाइफ साइकिल को सेल साइकिल बोलते हैं. दैट इंक्लूड कि उसमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा एंड रिप्रोडक्शन होगा उस सेल का. तो थ्रू दिस सेल साइकिल मतलब एक सेल से दूसरी सेल, एक सेल डिवाइड होकर जब नई सेल बनती है और उसका डिवीजन होता है, उसके बीच के पीरियड को बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड. यहाँ पर ये फ्लो चार्ट पूरा चार्ट दे रखा है, समझाया है कि यहाँ से सेल साइकिल कैसे थ्रू इंटरफेस एंड देन माइटोसिस ये कैसी होती है, इसको हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे. सो टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, कितने टाइप के सेल डिवीज़न होती हैं. सो सेल्स जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. एक तो एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. नाउ सबसे पहला वाला टाइप करेंगे एमाइटोसिस. एमाइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स में ही होती है. दैट इज के बैक्टीरिया, फंगी, अलगाई. ओके, इसमें जो होता है एमाइटोसिस में, यहाँ पर जो डिवीज़न, इसमें कोई क्रोमोसोम्स नहीं फाउंड होते हैं. नो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स नहीं फाउंड होते हैं. बहुत ये सिंपल डिवीज़न होता है एमाइटोसिस का. इसमें जो होता है द न्यूक्लियस डिवाइडिंग सेल का सबसे पहले एलोंगेट होता है, उसके बाद उसका मिडल पार्ट सेपरेट हो जाता है एंड देन उसका साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है. यहाँ पर ये बाहर जो है ये साइटोप्लाज्म है, अंदर जो है ये न्यूक्लियस है. फिर ये सेकंड वाले स्टेप में ये न्यूक्लियस जो है वो एलोंगेट होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में भी क्लीवेज आ जाता है. फिर दोनों का डीएनए मटेरियल उधर न्यूक्लियस इधर सेपरेट होगा, ये दोनों 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस. नाउ another topic is mitosis. Second one is mitosis. So माइटोसिस जो है एग्जैक्ट रेप्लिकेशन है पेरेंट सेल से एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं. फ्लेमिंग सबसे पहले ये स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियर डिवीजन प्लांट सेल में, और फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था एनिमल सेल में. ओके, अब प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. तो कार्योकाइनेसिस जो है इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है और ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंटरफेस एंड एम फेस. सबसे पहले होगा इंटरफेस. माइटोसिस में हम पढ़ेंगे कार्योकाइनेसिस. 2 टाइप होते हैं, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस में पहला है इंटरफेस. नाम से ही पता चलता है, इंटरफेस मीन्स इंटरवेल पीरियड. ये इंटरवेल पीरियड होता है सेल डिवीजन का. मीन्स इस पीरियड में, इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्दर डिवीजन के लिए. जैसे कि हम इंटरवेल में कुछ एनर्जी के लिए कुछ लंच लेते हैं, इसी तरह इसी एक सेल का एग्जाम्पल है कि जो सेल, जो न्यूली फॉर्म्ड जो सेल होती है उसमें सब चीज़ अंदर ग्रो करेगा ताकि वो आगे जाके अपने आप को भी डिवाइड कर सके. सो इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया है. सबसे पहले इंटरफेस में आता है जीवन फेस. जीवन फेस क्या है कि इस फेस में जो है नया प्रोटीन इन आरएनए बनता है और क्रोमोसोम्स जो है वो स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे ऐसे दिखते हैं. जीवन फेस में क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है. फिर सेकंड फेस है एस फेस. इस फेस में डीएनए रेप्लिकेट होता है और हिस्टोन सिंथेसाइज होता है.
एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है और हिस्टोन सिंथेसाइज होता है, एंड ये टोटल जनरेशन में 30 to 50% काम आता है। देन लास्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज में यहाँ पर डीएनए पोस्ट डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए रेप्लिकेट होके डीएनए सिंथेसाइज होगा और यहाँ पर साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल का ग्रोथ होगी। सो ओवरऑल 3 फेसेस आते हैं इंटरफेस में ग्रोथ के लिए, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ओके, इसमें नॉर्मली आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट होगा और यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज होगा, दैट्स इट। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल की भी ग्रोथ होगी। नाउ द नेक्स्ट फेज इज, इंटरफेस के पास आएगा एम फेज। एम फेज को क्या बोलेंगे हम, माइटोटिक फेज होता है ये, ठीक है। एम फेज भी डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, नाउ मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोफेज मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले इस स्टेज पर एम फेज के जो 4 पार्ट्स में सबसे पहला वाला पार्ट पर हम प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं उसके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो अपने आप को जो है वो हेलिकल फॉर्म में आ जाएंगे, डबल मतलब हो जाएगा और उसमें से वाटर भी लूज़ हो जाएगा। और 2 क्रोमोसोम्स, जो 2 क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हैं वो जो है सेंट्रोमियर से लिंक्ड हो जाएंगे, इस तरह से वो बन जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम्स एलोंगेट, पहले सिर्फ वो इंटरफेस में सिर्फ ऐसे थे, फिर उस क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे डीएनए होता है ऐसे बन जाता है इस तरह से। और जो होता है इस फेज पे, मतलब कि अपने आप को सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर पूरा अपने आप को प्रिपरेशन हुआ है उसका। वो जो क्रोमोसोम्स था उसमें सेंट्रोमियर आ जाता है, क्रोमैटिड्स बन जाती हैं, फिर उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक रेज निकलती है जिसे एस्ट्रल रेज बोलते हैं, एंड एक न्यूक्लियस में सब क्रोमोसोम्स को हैंग करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स होती है, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बन जाएगी। देन ये स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प से क्रोमोसोम्स का अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होता है, एंड दैट्स द प्रोफेज। प्रोफेज में जो होती है क्रोमैटिड्स बनेगी, सेंट्रोमियर बनेगी, जो थ्रेड्स लाइक क्रोमैटिन थ्रेड्स बन जाएंगे, जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस हो जाता है। सबसे पहले इंटरफेस में क्रोमैटिन मटेरियल बनता है यहाँ पर, फिर जब जाके प्रोफेज में आता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमैटिन थ्रेड्स बनाता है, देन थ्रेड्स जो है वो क्रोमोसोम्स बनाता है। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस टू फॉर्म द सेल डिवीजन। इन द नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो होता है वो इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल पे अरेंज हो जाती है, ठीक है। 2 क्रोमैटिड्स अपने आप को सेपरेट करती है एक्सेप्ट द सेंट्रोमियर which is not divided so far. Spindle fiber get attached to the centromere. Metaphase stage is the most suitable stage for counting और identify. Metaphase stage जो होता है वो बहुत suitable stage होती है क्रोमोसोम्स को काउंट करने के लिए कि कितने क्रोमोसोम्स है और आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहाँ पर इन सच अ वे centromere lies in the equator and arms of the chromosomes are directed towards the pole. So यहाँ पर सबसे पहले जो है ये हम न्यूक्लियस का डिवीजन ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो है वो क्रोमोसोम्स हमारे इस तरह से थे, फिर यहाँ पर ऐसे डबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये इस तरह से आ जाते हैं, फिर अब जाके मेटाफेज में ये इक्वेटर होती है उस पर ये डिवाइड हो जाएंगे। वहाँ पे को क्रोमोसोम जाएगा, इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे चार्ट में
सो दिस इज़ इंटरफेस। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोफेस है, यहाँ भी प्रोफेस है, ये पूरा क्रोमेटिड मटेरियल बन रहा है और ये ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेटाफेस है, ये स्पिंडल फाइबर्स जब आ जाते हैं और ये दोनों इस तरह से ये ऐसा बन जाएगा। ये इसका सेंट्रोमियर जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ आ जाएगी, ठीक है। मेटाफेस। देन आता है एनाफेस। एनाफेस में जो होता है वो अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा। जो होता है ये अपोजिट पोल्स है दोनों, ठीक है। यहाँ पे ये स्पिंडल ये बीच में इक्वेटर पे थी अभी तक, अब उसके बाद जाके लोग ये कम्प्लीटली ऊपर चले जाएंगे, दोनों अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ, ओके इस तरह से। दिस इज एनाफेस, दिस इज मेटाफेस, एनाफेस। एंड द टीलोफेस में ये अगेन यहाँ पर थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर बना के 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। इसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, फिर क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर हो गया था फिर इधर रीअपियर हो जाएगा, एंड स्पिंडल्स डिसअपियर हो जाएगी और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें कि एनिमल सेल में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है। एनिमल सेल में सेल फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है, प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन। बस इसमें इतना ही याद करने कि एनिमल में सेल फरो फॉर्मेशन के थ्रू साइटोप्लाज्म का डिवीजन है और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। और यहाँ पर ये कंप्लीट कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिवीजन है। ये तो वही सब स्टेप्स है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। So guys, hope so you like this video. Thanks for watching this video and like करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।